अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल द्वारा निकाली गई आजादी की गौरव यात्रा में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के 100 कार्यकर्ता ने प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया। ये सभी कार्यकर्ता हर हर नर्मदे के जयकारे लगाते हुए आज इटारसी वापस आ गए। गुजरात के साबरमती गांधी आश्रम से आजादी गौरव यात्रा का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के नेतृत्व में इस यात्रा में लगभग 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया गया। लाखों कार्यकर्ता देश भर से इस यात्रा में जोड़े तो वहीं मध्य प्रदेश के सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी ने भी इस यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। लगभग 30 दिन से ज्यादा पैदल यात्रा करने वाले गजानन तिवारी अपने साथियों के साथ पूरे गुजरात, राजस्थान के उदयपुर तक आजादी गौरव यात्रा में पैदल चले। साथ ही हरियाणा भी गजानन तिवारी अपने साथियों के साथ यात्रा में शामिल रहे। जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो इटारसी के साथियों को लेने दिल्ली से इटारसी आकर 1 घंटे बाद ही वापस अपने साथियों को लेकर दिल्ली पहुंचे। यात्रा में शामिल होना अपने साथियों के साथ एक गौरव का पल था। तिरंगे को हाथ में लेकर यात्रा का नेतृत्व भी मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी ने किया। ध्वज रक्षक बनकर गजानन तिवारी ने बताया कि हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। इटारसी से लगभग 1 सैकड़ा लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जो आज़ादी गौरव यात्रा 2 महीने से पैदल चलकर दिल्ली पहुंची, साबरमती आश्रम से राजघाट तक। उस यात्रा में अपना भी योगदान देने इटारसी नगर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पूरे 1000 कार्यकर्ता यंग ब्रिगेड के दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर राजघाट पर हर नदी का और हर शहर की मिट्टी लेके हमने वहां पर अर्पित की और उस यात्रा की अगवानी माननीय सोनिया गांधी अध्यक्ष जी ने की। वहां से कार्यक्रम समापन करने के बाद तिरंगा झंडा सौंपने के बाद हम लोग आज वहां से वापस आए हैं। इसका इस क्षेत्र में भी कुछ असर पड़ेगा? आपने जो इतनी बड़ी यात्रा की है, यात्रा का बहुत असर पड़ेगा, विचारधारा पे असर पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आज कहते हैं कि आजादी भीख में मिली, उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। यात्रा 1200 किलोमीटर की यात्रा, लगभग 2000 से ज्यादा लोग पैदल चलना कोई हंसी खेल नहीं है। पूरे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा होते हुए दिल्ली जब पहुंची तो आप पिछले वीडियो और पिछले न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि लोगों की खाल तक निकल गई। उसके बाद लोगों ने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। ये आजादी गौरव यात्रा 1200 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंची है। ये लड़ाई विचारधारा की है। कुछ लोग जो कहते हैं कि आजादी भीख में मिली है और गांधी नेहरू परिवार पर अनलगढ़ टिप्पणी कर आजाद शहीद हुए सपूतों का अपमान करते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। ये यात्रा क्योंकि 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना हंसी खेल नहीं है। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में आज़ादी के दीवानों और शहीद हुए महापुरुषों की वीर गाथा को बताते हुए ये यात्रा गुजरात के गांधी आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक पहुंची। यात्रा के समापन होने के बाद गजानन तिवारी अपने साथियों के साथ इटारसी पहुंचे और दिल्ली से लेकर इटारसी तक मां नर्मदा के जयकारे गूंज उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।